नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 13 फरवरी को जयपुर के आमेर में नगर निगम विजिलेंस की जो कार्रवाई का जो तांडव हुआ, उसको लेकर हर कोई सकते में है। वो मामला अभी भी थम नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन मामला तूल पकड़ रहा है। सौम्या मीणा के समर्थन में लोग खुलकर आने लगे हैं, लोग ज्ञापन देने लगे हैं मुख्यमंत्री के नाम पर। तमाम जगह पर इस बात का विरोध किया जा रहा है, तमाम जगह पर इस घटना की निंदा की जा रही है। क्योंकि ये घटना इस महिला के साथ जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर हुई, कैफे पर अतिक्रमण किया था नगर निगम का, ऐसा कहना था, इसलिए वो कार्रवाई करने आए थे। लेकिन उस कैफे की जो संचालिका है, कैफे की जो मालिक है सौम्या मीणा, उसके साथ जो कार्रवाई की नगर निगम ने, वो कार्रवाई वाकई हैरान कर देने वाली है। वायरल वीडियो में साफ ये दिख रहा है, तो इन तस्वीरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इन तस्वीरों को झुटलाया नहीं जा सकता, इन तस्वीरों को डिनाय नहीं किया जा सकता। जहां लोग खुलकर सौम्या मीणा के समर्थन में आ रहे हैं और नगर निगम विजिलेंस की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो ऐसे में राकेश आमजन भी कैसे पीछे रह सकते हैं। सोचिए आप, राकेश आमजन जिनका जिक्र हम बार बार करते रहते हैं, राकेश आमजन जन पीड़ा गलताजी वाले, वो भी सौम्या मीणा के साथ खुलकर आ गए। क्योंकि जनता की बात करने वाले राकेश आमजन आखिर एक नारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कोई भी करे, बात नगर निगम जयपुर की नहीं है, बात कोई भी अगर करे, तो वहां पर राकेश आमजन कैसे शांत बैठ सकते हैं। दबे कुचले लोगों और गरीब लोगों की आवाज उठाने वाले राकेश आमजन इस घटना के बाद शांत नहीं रह सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रह सकते। आपको बता दें कि डिम्पल मीणा जो हत्याकांड, मासूम बालिका की जिस तरह से रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसका शहीद स्मारक पर धरना, उससे पहले राम प्रसाद मीणा का जो सुसाइड मामला था, वहां पर राकेश आमजन प्रमुखता से जन आंदोलन करते नजर आए थे। इसके बाद हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा का जो सुसाइड मामला था, वहां पर राकेश ने जो आवाज है प्रमुखता से बुलंद किए हुए थे जनता के साथ जन आंदोलन में। और इसके अलावा जयसिंहपुरा खोर पर जो दलित युवती के साथ रेप का कांड हुआ था, वहां पर भी राकेश आमजन खुलकर सरकार की खिलाफत, प्रशासन की खिलाफत करते आए। इसके अलावा तमाम जनहित के मुद्दों पर राकेश आमजन काम करते हैं। तो फिर राकेश आमजन आदिवासी महिला सौम्या मीणा के साथ नगर निगम ने जो दरिंदगी की थी, उसके बाद चुप नहीं रह सकते। इस मुद्दे को लेकर राकेश आमजन ने कहा कि ये एक महिला की पीड़ा नहीं है, बल्कि ये संविधान की पीड़ा है। ये जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं, एसी दफ्तरों में बैठकर पूरी तरह से जनता पर जुल्म करते हैं, तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क की महिलाओं की पीड़ा नहीं है, ये संविधान की पीड़ा है कि जो पहले नौकरी मांगते हैं, नौकरी मांग के ऐसी दफ्तरों में बैठ जाते हैं और जनता पे जुल्म करवाते हैं, महिलाओं पे, बच्चियों पे, बीमार पे, विधवा पे, विकलांग पे, दिव्यांग पे, जानवरों पे। गाय की मुंडियाँ काटी जा रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने में उसके अफसर डर रहे हैं, दब रहे हैं भ्रष्टाचार के अखंड उसमें, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन मजदूरी मेहनत करके खाने वाले फल सब्जी ठेला को ही दोषी बता रही है। उन माफिया शोरूम, उन कॉम्प्लेक्स, पेन प्लाजा और जलमहल माफिया तो अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है। ये मेहनत मजदूरी वाले चोर हैं। ये संविधान के लिए नहीं चुना इन लोगों को। अपने घर परिवार को छोड़कर राकेश आमजन आम जनता के साथ, जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उन लोगों की मदद करते हैं, अपने अपने खर्चे पर उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कई लोग आते हैं राकेश आमजन के पास मदद मांगने के लिए, आधी रात को भी उनके साथ वो चल देते हैं। कोई भी किसी से अगर प्रताड़ित होता है, राकेश आमजन के पास आता है, राकेश आमजन आधी रात को भी उसके साथ चल देते हैं। चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, राकेश आमजन आम लोगों की आवाज बन चुकी है। ऐसे में सौम्या मीणा की आवाज राकेश मीणा आखिर क्यों नहीं बनती? सौम्या मीणा के साथ नगर निगम का जो ये करतूत है, इसको लेकर राकेश आमजन ने ये भी कहा कि सौम्या मीणा की जो रोजी रोटी पर जो ये अटैक किया है, सौम्या मीणा के साथ नगर निगम ने जो अश्लीलता की है,
उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की है, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिव्यांग और प्रकरण के बाद सौम्या के परिवार रोजी रोटी पर जो अटैक किया गया है संविधान विरुद्ध रूप से, अविधिवत रूप से, सामूहिक रूप से हमला करके, इसका लज्जा भंग करके, इसके साथ जाति करके, अश्लीलता करके, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मानव हित में, लोक हित में, समाज में, इस भारतवर्ष में तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनता के लिए रोज रोज का ये नाटक, ढोंग, पाखंड, अशांति, मानव की गरिमा, उसका सम्मान, उसका महत्व, मानववाद कायम किया जाएगा। उसको विनाश नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। किसी भी तानाशाही में डूबे हुए अफसर और सरकार के मद को हम हिला देंगे, कम कर देंगे, मिटा देंगे, जैसे रोम, मिस्र, यूनान सब मिट गए। और कैसे कर सकता है राकेश आमजन के? कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा भारतीय जनता पार्टी सरकार देती है, वहां पर बेटियों की इस तरह से पिटाई होती है, कुटाई होती है, धुनाई होती है, धुनाई बोलेंगे कपड़े की तरह, तो ऐसे में फिर राकेश आमजन शांत नहीं रहते। तमाम जनहित के मुद्दों पर, गरीब जनता के लिए काम करते हैं राकेश आमजन। ऐसे में फिर राजस्थान की एक आदिवासी महिला के साथ सरकारी अधिकारी और सरकारी मुलाजिमों के द्वारा अगर इस तरह की गुंडागिर्दी अगर सरेआम बीच सड़क पर की जा रही हो, तो फिर राकेश आमजन का विचलित होना बहुत जरूरी है। वो अपना घर परिवार सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है, तो फिर राकेश आमजन को भी बहुत ज़्यादा आहत होते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। उसके बाद वो उनके संघर्ष के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी भी तरह से कोई भी लड़ाई, चाहे कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। चाहे नगर निगम, जेडीए, थाने या कहीं पर भी अगर जाना पड़े तो वो बेझिझक है, उनके साथ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसे में सौम्या मीणा के समर्थन में राकेश आमजन उतर गए हैं, तो इससे सौम्या मीणा के हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होना लाजमी है। लेकिन क्या अब भी सौम्या मीणा को वाकई इंसाफ मिल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए ना कि चाहे एफआईआर सौम्या मीणा ने दर्ज करवा दी है, लेकिन उस एफआईआर पर कार्रवाई करने वाले यही अधिकारी होते हैं, तो वो किस तरह से इस एफआईआर को लेंगे? लेकिन क्या अब भी संविधान की समझ रखने वाले राकेश आमजन पूरे मामले में सौम्या मीणा को इंसाफ दिला पाएंगे? ये आगे आने वाला वक्त बताए। अभी इसके बारे में कुछ नहीं। इतना है, राकेश आमजन अगर सौम्या मीणा के समर्थन में खड़े हुए हैं, तो फिर इंसाफ मिलने से इनकार नहीं। नमस्कार।